इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटर्स, सागर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। जय जिनेन्द्र नमियूणवढमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारिणयार्धं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित रयणसार ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और वर्णन कितना अच्छा चल रहा है दान का, और दान के साथ पात्र का वर्णन। पिछली कक्षा में हमने समझा सुपात्र को दान देने से निश्चित रूप से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है, भोग भूमि की प्राप्ति होती है और वह जीव परंपरा से निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। इसलिए हम जब भी दान दें उस समय अच्छी तरह से ये जांच लें वो सुपात्र हैं, कुपात्र हैं या अपात्र हैं। निश्चित रूप से जैसे योग्य भूमि में बोया हुआ बीज, योग्य समय में बोया हुआ बीज अधिक फल को देता है, उसी प्रकार सुपात्र को दिया गया दान हमें विपुल धन संपत्ति वैभव, सांसारिक सुख वैभव के साथ साथ निर्वाण की यात्रा करवाता है। हम सभी के मन में अक्सर ये प्रश्न होता है कि हमें दान कहाँ करना चाहिए, किनको करना चाहिए। तो पात्र आदि की अपेक्षा से तो आचार्य महाराज ने यहाँ कथन किया ही है। आगम में 7 प्रकार के स्थान प्रसिद्ध रूप में दान के कहे गए हैं। उन्हीं में दान करने के बाद इस गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं। देखते हैं गाथा क्रमांक 18। इहणीय सुवेत्तवीयम् जो ववै जिणुत सत् खेतेषु सोतिहुवण रज्य फलम भुंजदि कल्याण पंच फलम। एक साथ बोलेंगे। इहणीय सुवित्तवीयम जो ववै जिणुत खेतेषु सोतिहुवण रज्य फलम भुंजदि कल्याण पंच फलम। शब्दार्थ देखिए। इहणीय सुवित्तवीयम, इह माने इस लोक में,
अभी अन्वय से जब अर्थ लगाएंगे तब इसे साथ में जोड़ेंगे। इह अर्थात इस लोक में, ऋणीय सुवित्त वियम, ऋणीय मतलब निज स्वयं के, सुवित्त, सु माने अच्छा, वित्त माने धन। कैसा धन? जो अच्छा है। अच्छे से तात्पर्य है न्याय से जो हमने उपार्जित किया है, नीति न्याय पूर्वक धन का उपार्जन किया है, उस धन रूपी वियम अर्थात बीज को। इस लोक में जो अपने स्वयं नीति न्याय पूर्वक उपार्जित किए हुए उस बीज को, जो ववई, जो मतलब जो श्रावक, ववई अर्थात बोता है। कहाँ बोता है? जिणुत्त सत्त खेतेसु, जिणुत्त अर्थात जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए सत्त खेतेसु, 7 प्रकार के क्षेत्रों में, जिनबिंब, जिनायतन, जिनागार आदि रूप में, जिनवाणी आदि रूप में अभी हम समझेंगे। इन 7 क्षेत्रों में जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए हैं, दान के योग्य स्थान कहे गए हैं, उन 7 क्षेत्रों में जो कोई श्रावक अपने द्वारा कमाए हुए, न्याय से नीति से कमाए हुए उस धन को दान के माध्यम से उस स्थान पर बोता है, क्या होता है? सो मतलब वह तिहुवन रज्य फलम, तिहुवन अर्थात त्रिभुवन, तीनों लोकों के राज्य रूपी फल को, तीनों लोकों का राजा कौन बनता है? भगवान, तीर्थंकर भगवान। इसलिए कह रहे हैं वह तिहुवन राज्य फलम, त्रिभुवन तीनों लोकों के राज्य के फल को भुंजदि अर्थात भोगता है। साथ में कल्याण पंच फलम, 5 कल्याणकों के फल को भी भोगता है। पंच कल्याण किनके होते हैं? तीर्थंकर भगवंतों के। तो देखिए, दान के फल से उसको तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। कितना महान है दान धर्म। आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं, जो श्रावक अपने न्याय से कमाए हुए, नीति से कमाए हुए उस अच्छे धन रूपी बीज को अच्छे स्थान पर, कौन से अच्छे स्थान? जो 7 क्षेत्र दान के कहे गए हैं, उन स्थानों पर अगर कोई बोता है, अर्थात उन स्थानों पर जो दान करता है, वह तीनों लोकों के राज्य रूपी फल को, पंच कल्याणकों के फल को भोगता है, अर्थात तीर्थंकर परम पद को प्राप्त करता है। भैया जी, यहाँ पर उत्तम धन से क्या तात्पर्य है? उत्तम धन को यहाँ पर बीज कहा गया है। जैसे बीज अगर उत्तम होगा तो फसल भी उत्तम होगी, उसी प्रकार उत्तम धन, उत्तम का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ और सही। नीति और न्याय से कमाया हुआ धन ही हमें दान करना चाहिए। यहाँ पर यही बात आचार्य महाराज कह रहे हैं। यदि हमने अनीति अन्याय से पैसा कमाया तो सबसे पहली कमी और गलती तो हमारी यही हुई कि हमने अनीति अन्याय से पैसा ही क्यों कमाया। अनीति अन्याय से कमाया हुआ पैसा पहली बात तो पाप का कारण बनता है, और दूसरी बात हमेशा ये ध्यान रखना है कभी हमारे लिए लाभदायी नहीं होता, वो भी हमारे बीमारी या चोरी आदि में ही चला जाता है। इसलिए हमें कितना चाहिए, हम नीति न्याय पूर्वक कमाएं। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इष्टोपदेश ग्रंथ में जब दान के लिए किसी श्रावक ने उनसे प्रश्न किया कि मैं खूब सारा पहले कमा लूं और फिर उसके बाद में दान करूं, तो कितना अच्छा उदाहरण दिया। वो तो वैसा ही है जैसे पहले अभी मैं नहाने जाऊंगा तो पहले बहुत सारा कीचड़ लगा लेता हूं, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगा ही सही ना, तो उस व्यक्ति को मूर्ख ही कहेंगे। ऐसे ही अगर कोई अनीति अन्याय से खूब पैसा कमा रहा है, खूब पापार्जन कर रहा है और फिर उसका दान कर रहा है, तो उसे क्या फल मिलेगा। इसीलिए हम बहुत अच्छे से अच्छे आचरण के साथ में, ईमानदारी के साथ में जो पैसा कमाया है उसको हमें दान करने की बात की गई है। भैया जी, दान देने से क्या वास्तव में तीर्थंकर बनते हैं? आचार्य कुंद कुंद भगवान यहाँ पर लिख रहे हैं कि दान के फल से वह तीनों लोकों में राज्य को प्राप्त करते हैं, राज्य फल को प्राप्त करते हैं और पंच कल्याणक के फल को। तो पंच कल्याणक किनके होता है? तीर्थंकरों के। तो निश्चित रूप से दान के फल से तीर्थंकर पद को प्राप्त करते ही हैं। आपको ऐसी शंका क्यों हो रही है? दान के फल से जरा इस बात पर विचार कीजिए, तीर्थंकर पद के लिए पुण्य चाहिए। आप सब पढ़ कर के आए हैं, जब हम कर्म प्रकृतियों की बात करते हैं
तो उनमें तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति है, और उस पुण्य प्रकृति का बंध करने के लिए हमें पुण्य कमाना भी आवश्यक है। दान नहीं करेंगे तो हमारा पुण्य कर्म कैसे बंधेगा, कैसे तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी? पढ़े ना, पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल से अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। तो ये सब दान आदि जो क्रियाएं हैं ये हमारे पुण्य वर्धन में, पुण्य में भी सातिशय पुण्य वर्धन में निमित्त है। इसलिए तीर्थंकर आदि जो पद हैं वो इसी दान के फल से हमें प्राप्त होते हैं। भले साक्षात कारण ना हो, लेकिन परंपरा से तीर्थंकर जैसे महान पद को प्राप्त करने के लिए दान आदि पुण्य क्रियाएं करना आवश्यक है। आचार्य महाराज अगली गाथा में कह रहे हैं, संसार के जितने भी सुख वैभव हमें प्राप्त होते हैं, मन की जितनी भी इच्छाएं हैं, वो सब दान के माध्यम से पूर्ण होती है। देखिए अगली गाथा, मादुपिदु पुत्र मित्तम कलत् धन धन वत्थु वाहनम विहवम संसार सार सौखम सौवम जानः सुपत्दान फलम। एक साथ बोलिए, मादुपिदु पुत्र मित्तम कलत् धन धन वत्थु वाहनम विहवम संसार सार सौखम सौवम जानः सुपत्दान फलम। शब्दार्थ देखते हैं। मादु पिदु पुत्र मित्तम, मादु अर्थात माता, पिदु अर्थात पिता, पुत्र अर्थात पुत्र, मित्तम अर्थात मित्र। चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे पुत्र हो या मित्र हो। आगे कह रहे हैं, कलत् धन धन वत्थु वाहनम विहवम। कलत् अर्थात कलत्र, मतलब स्त्री, पत्नी। कलत् माने स्त्री। धन अर्थात धन संपत्ति। पहले के समय में गोधन, है धन आदि चलते थे। पशु को धन विशेष रूप से माना जाता था। वर्तमान की स्थिति में कहें तो रुपए पैसा आदि धन के रूप में। धन, धन का मतलब होता है धान्य, अनाज, जो गेहूं, जो चना, मक्का आदि जो है वो अनाज। इसके साथ में आगे वत्थु वाहनम विहवम। वत्थु, वत्थु का मतलब वास्तु, मकान, मकान रूपी संपत्ति। वाहनम अर्थात वाहन, चाहे वो द्विचक्रिका रूप में हो, द्विष्पद हो अथवा चतुष्पद हो, दो टू व्हीलर या फोर व्हीलर या और भी कोई बड़े वाहन भी हो सकते हैं। विहवम अर्थात वैभव, धन संपत्ति, जवाहरात, आभूषण आदि सब वैभव। इन पंक्तियों में आचार्य महाराज संसार के जितने भी सुख हैं या जीव जो सांसारिक सुखों की भावना करता है कि मुझे ये मिल जाए, कौन चाहता है कि मेरे से माता पिता का वियोग दूर हो। हर इंसान यही सोचता है मेरे ऊपर मेरे माता पिता का साया बना रहे। जिसका विवाह नहीं हो रहा वो सोचता है मेरा विवाह हो जाए, मुझे पत्नी मिल जाए, या स्त्री सोचती है मुझे अच्छा पति मिल जाए। विवाह हो गया, अच्छी संतान हमारे उत्पन्न हो जाए। ये सारे के सारे जो सांसारिक वैभव है, जो सांसारिक इच्छाएं हैं, इसके अलावा चाहे वो धन हो, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, वाहन, वैभव, हर इंसान यही चाहता है। तो ये जितने भी सांसारिक वैभव हैं, ये सांसारिक वैभव संसार सार सौखम, और इसके अलावा संसार के जितने भी अच्छे अच्छे और भी सुख हैं, सार सौखम, सार मतलब श्रेष्ठ, उत्तम, सौखम अर्थात सुख। और संसार के, ये तो चूंकि गाथा है, गाथा में तो जितने शब्द आ सकते थे उनका ग्रहण आचार्य महाराज ने किया है। और इसके अलावा और भी जितने भी सुख और भी जितनी भी इच्छाएं हमारे मन की हैं, वो सारे के सारे सुख क्या हैं? सवम जानः सुपत्र दान फलम, अर्थात इन सबको सुपात्र के दान देने का फल जानना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर?
आचार्य महाराज कह रहे हैं, यदि हम सुपात्र को दान करते हैं तो ये सब सांसारिक वैभव प्राप्त होते हैं। वैभव प्राप्ति के लिए या इन सब की इच्छा के लिए दान नहीं करना, दान देने से ये प्राप्त होते हैं। ये दान की महिमा है। संसार का हर व्यक्ति अपने सांसारिक वैभव को बढ़ाना चाहता है, अपने भाव में ये रखता है, अपनी इच्छा में रखता है, मुझे ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाएं। तो उसके लिए आचार्य महाराज हमें प्रेरित कर रहे हैं, सुपात्र को दान दीजिए। यदि हम सुपात्र को दान देंगे तो ये सांसारिक सब मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। भैया जी, दान करने से पुत्र मित्र आदि कैसे प्राप्त हो सकते हैं? हम पहले ये समझें कि पुत्र मित्र स्त्री माता पिता धन संपत्ति वैभव ये कैसे प्राप्त होते हैं। उत्तर मिलेगा, पुण्य से प्राप्त होते हैं। अगर पुण्य नहीं हो तो हमसे ये सब चीज़ें छिन जाती है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, साता वेदनी का उदय होने से हमें साता अर्थात सुख तो मिलता ही है, लेकिन सुख प्रदान करने वाली सामग्री भी मिलती है। ये किसके निमित्त से मिली? पुण्य कर्म के उदय से। और उस पुण्य कर्म का बंद करने के लिए दान हमारे लिए सर्वोपरि साधन है। जब हम दान करेंगे तो दान से हमारा पुण्य बंद होगा, और जब वह पुण्य उदय में आएगा तो हमें सांसारिक सुख वैभव संपत्ति सब प्रदान करेगा जो हम चाहेंगे। कहने का तात्पर्य है, ऐसा नहीं है कि हमने दान किया इधर और इधर हमें पुत्र मिल गया। भाव ये है, उस दान के फल से, उस दान से जो हमें पुण्य बंद हुआ, वो जब उदय में आएगा तो हमें साता सुख रूप सब संपत्ति वैभव जो हमारी मनोकामनाएं हैं वो सब पूर्ण होंगी। इसलिए सांसारिक वैभव सब जीवों को जो प्राप्त हो रहा है वो सब पुण्य के फल से ही तो प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने क्या समझा? जो कुछ भी फल प्राप्त हो रहा है, अच्छा फल, वो सब दान के फल से ही है। दान देने से ही तीर्थंकर जैसे महान पद की प्राप्ति होती है, पंच कल्याणक होते हैं। अगर पुण्य नहीं होगा तो सोचिए कौन देवता आकर के आपके कल्याणक मनाएगा, आपका जन्म मनाएगा। पुण्य है तभी तो भगवान गर्भ में नहीं आए, उसके पहले ही रत्न वृष्टि हो रही है। ये सब पुण्य का फल है, और पुण्य कमाने के लिए हमें दान धर्म को अपनाना चाहिए। हम श्रावक ही नहीं, मुनि महाराज भी अपनाते हैं। कहा है ना, बिन दान श्रावक साधु दोनों, लहे नाही बोध को। इसलिए हम सभी को, जैसे अंतिम गाथा में पढ़ा, सांसारिक वैभव मन की इच्छाएं सब दान धर्म से पूर्ण होती है। हम सब उस दान धर्म को अपनाकर अपने श्रावक के कर्तव्यों का पालन करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटर्स, सागर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती।